तो दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आवेदन में। तो दोस्तों आज हम आप सभी के सामने एमटीएस की जो वैकेंसी आउट हुई है एसएससी की एमटीएस, उसके हम मोबाइल से आवेदन करेंगे दोस्तों। तो आप एसएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और स्क्रॉल डाउन कर करके इसमें नीचे आप नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे और इसमें ध्यान देने जो सभी बातों को ध्यानपूर्वक देख लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एसएससी की मेन वेबसाइट पर आ चुके हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लॉगिन पेज दिया गया है। यहाँ पर यूज़र नेम, इट्स मीन रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे उसका पासवर्ड लिखना, उसके बाद उसका कैप्चा लिखकर लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। तो इसके लिए हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहे। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन कर करके यहाँ पर नीचे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा ये पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप डू यू हैव आधार, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास यस और नो के दो ऑप्शन है, तो उस पर आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड नंबर डालना चाहते हैं तो आप यस, अन्यथा आप नो रहने देंगे। तो अब आप नीचे आएंगे तो टाइप ऑफ आईडी पूछेगा आपसे। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं तो आपको कुछ एक आईडी लगानी होगी। तो जैसे कि मैंने अपनी आईडी में मैं आप सभी के सामने लगा कर दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर पैन कार्ड को टिक कर लिया। अगर मैं आधार कार्ड को ऊपर यस कर देता तो मैं आधार कार्ड डाल देता और यहाँ पर मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मेरे को पैन कार्ड का नंबर, मतलब जो आईडी नंबर होता है वो डालना है। फिर उसके बाद नेम डालना है और इसमें हमें बताया गया नेम शुड बी सेम एज मॉडिफाई, मतलब हमें 10वीं की या 12वीं की मार्कशीट से नेम हमारा मिलता होना चाहिए। और फिर वेरीफाई करेंगे उस नेम को। और फिर अगर हमें नाम चेंज करना तो येस और नो पर क्लिक करेंगे, अन्यथा इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर स्क्रॉल डाउन कर करके फादर नेम डालेंगे। फादर नेम को फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आप ठीक उसी तरह जिस तरह फादर नेम को कर रहे हैं उसी तरह आप मदर्स नेम डाल देंगे। मदर्स नेम डालने के बाद आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ मैं आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ऊपर अपने सन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ऊपर इस सन को सेलेक्ट कर लिया है तो ये आपका चार्ट सा खुल जाएगा पूरा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किन 10 ईयर्स में आती है, वो आपको खुल गया है। तो मैंने उसमें से पहले टिक कर करके फिर उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ के बाद फिर आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप यूँ ही कर लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई भी कर लेंगे और फिर उसे वेरीफाई करने के बाद आप नीचे उसका रोल नंबर डाल देंगे। जो आपका रोल नंबर होगा यहाँ पर उसको रोल नंबर डाल देंगे और उसके बाद उसे वेरीफाई कर करके उसके पासिंग ईयर को आगे डाल देंगे। ये पासिंग ईयर डालने के बाद आप देखेंगे कि आपको जेंडर पूछा जाता है, उसी तरीके से आप जेंडर भी डाल देंगे। जब मैंने जेंडर डाल दिया उसी जेंडर को आपको वेरीफाई करना होता है। तो हर चीज़ को आपको दो बार डालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से उसे वेरीफाई कहते हैं। तो यहाँ पर आप अपना हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन डाल देंगे। तो मैंने ग्रेजुएशन डाल दी है। तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद ठीक इसी तरह ईमेल आईडी भी आप डाल लेंगे। और उसके बाद ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद अपना स्टेट आप नीचे डाल लेंगे। सबसे आखिरी कॉलम में आपने स्टेट डालना है। तो उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे और आगे अगले पेज पर आ जाएंगे। तो ये आपको पूछ रहा है यही आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड है। तो इस अगर वही आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड हो तो इसे कंफर्म कर लेंगे। तो अगर नहीं है तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने ये कर लिया है तो ये कह रहा है आपको 14 दिन तक के लिए आपकी डिटेल सेव हो गई, मतलब इसमें आप 14 दिन तक कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह अपने फॉर्म को आगे चलाएँगे। और तो देखिए रजिस्ट्रेशन इज पेरेंटल एंड शुड बी कम्प्लीटेड विद इन 14 डेज। तो आपका रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी 14 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर बट आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप अब नीचे दोबारा उसी पेज पर आ गए हैं, फ्रंट पेज पर। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के और जो आपको पासवर्ड दिया था आपको मैसेज में आया होगा उस पासवर्ड को डाल के और यहाँ पर नीचे कैप्चा डालेंगे और उस पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सभी डिटेल्स को डाल लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर अब इसको कैप्चा पर क्लिक कर लूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक करने के बाद
ये सभी डिटेल्स मेरी जो ईमेल आईडी और यूज़र नेम आ गया है। तो इसे आने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना जो पहले ओल्ड पासवर्ड डालना है जो हमें मैसेज में आया था, और उसके बाद जो आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उसे आप डाल लेंगे। तो मैंने सभी डिटेल डाल ली है और पासवर्ड चेंज का मैसेज आ गया है। तो इसे क्लोज़ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लोज़ पर मैंने क्लिक कर दिया है, और क्लोज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका यूज़र नेम इट्स मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उसे डाल लिया है, और जो आपने यहाँ पर पासवर्ड बनाया है आप उस पासवर्ड को भी डाल लेंगे। तो इस पासवर्ड को मैंने डाल लिया है। तो मैं यहाँ पर अपने सेम उसी रजिस्ट्रेशन पेज पर आ गया हूँ उसे कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर ये डिटेल्स मैंने सभी फिलअप कर दी थी पिछले स्टेप में, तो यहाँ पर मैं केवल नेक्स्ट करूँगा। तो अभी कह रहा है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कैटेगरी पूछी जाती है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। तो इसे वेरीफाई भी करना होता है, तो इसे वेरीफाई भी कर लिया है। और यहाँ पर नेशनलिटी, अगर आपको कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा आप नो भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया है मॉल ऑन माय चीक, गालों पर निशान होगा कोई, तो मैंने ये निशान डाल दिया है। अगर आप इस पर नो भी कर सकते हैं, बट आप कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देते तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर आपके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है किसी भी टाइप की, तो यहाँ पर मैं अब अपना परमानेंट एड्रेस लिख दूंगा जहाँ पर मैं इस टाइम निवास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस लिख दे रहा हूँ, परमानेंट एड्रेस सॉरी। तो यहाँ पर मैं अपना परमानेंट एड्रेस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर ये मैं डिटेल्स डाल दे रहा हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहें, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें। तो दोस्तों ये मैंने डाल दिया है। तो ये सभी डिटेल्स को मैंने डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब अपना सिटी सेलेक्ट कर दी है, डिस्ट्रिक्ट सॉरी। तो यहाँ पर उसका पिन कोड भी डालना पड़ेगा जिससे ये सभी डिटेल्स करेक्ट हो सके, अन्यथा आप ये फॉर्म को आगे प्रोसेस नहीं होने देगा। तो इन सभी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक डालते रहें। तो अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंट एड्रेस डल चुका है, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डल चुका है, प्रेजेंट एड्रेस रह गया। तो यहाँ पर पूछता है आपको सेम करना चाहते हैं, तो यस और नो पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उस पर यस पर क्लिक कर दिया कि मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो इन डिटेल्स को आप एक बार रीचेक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, और ये आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। तो आप अगले पेज पर अब यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट करके डिक्लेरेशन पेज के कॉलम पर क्लिक करके आई एग्री, और फिर आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे फाइनल सबमिट कर दिया है। ये तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर आपको OTP आया होगा, उन दोनों OTP को आपको इन दोनों कॉलम मोबाइल नंबर वाले में डाल के, मोबाइल नंबर और ईमेल वाले में डाल के आपको वेरीफाई कर देना है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ठीक आप दोबारा अपने लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन देखिए, तो आप इसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिटेल गलत कर दी है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं, और फिर आपको अगेन डिक्लेयर करके उसको सेव कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलती ना हो यही ज़्यादा बेहतर है, अन्यथा आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप लॉगिन पेज पर लॉगिन होके आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये MTS और हवलदार आपको ये लिखा आता है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। जो आपने रजिस्ट्रेशन पेज में सभी डिटेल्स डाली थी वो डिटेल यहीं पर आपकी सभी डिटेल्स को रिडायरेक्ट कर दिया गया है कि उन्हीं डिटेल्स को आपको मान लिया गया है। तो आपको यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको 3 सेंटर की प्रेफरेंस मांगेगा, तो आप उसमें अपने नज़दीकी 3 सेंटर डाल देना है। हो सके तो पहले फर्स्ट सेंटर को ही अपने बहुत ज़्यादा नज़दीक डालिए, क्योंकि अधिकतर फर्स्ट सेंटर ही आता है। तो यहाँ पर हमने स्क्रॉल डाउन कर दिया है, और सभी डिटेल्स हमें हूबहू रजिस्ट्रेशन पेज में से आ गई हैं। तो यहाँ पर अब हमें स्टेट प्रेफरेंस मांगी गई है, स्टेट प्रेफरेंस, अर्बन टेरिटरी प्रेफरेंस। तो यहाँ पर हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पर ये जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं कि 11 से चंडीगढ़, 53 से दादर नगर हवेली, 32 से ओडिशा, 33 से सिक्किम। तो इन डिटेल्स के हिसाब से अब हमें नीचे उन पॉइंट्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें हवलदार और
MTS दोनों की दिखाई जा रही हैं। कहाँ पर आपका 12 नंबर चंडीगढ़ पर जैसे MTS और 11 नंबर पर हवलदार है, और इस तरीके पर हरियाणा का आप MTS भी देख सकते हैं 13 नंबर पर, 15 पर जम्मू कश्मीर MTS। तो इसी तरीके से आपको सभी बताया गया है। 35 पर आपका गुवाहाटी हल्द्वानी हवलदार ये आपको दिखाया गया है। इन सभी के हिसाब से आप नीचे प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स डाल सकते हैं, अर्बन टेरिटरी भी डाल सकते हैं नीचे स्टेट प्रेफरेंस में, ये आपको बताया गया है। तो आप इनको ध्यानपूर्वक डाल लेंगे। जैसे मैं डाल दे रहा हूँ, मैंने 28 पर क्लिक कर दिया, तो 28 पर रांची था जो मेरे काफ़ी नज़दीक है। तो ये अभी सभी डिटेल्स को आप अपने हिसाब से डाल लेंगे जिसमें आपको जॉब प्रेफरेंस चाहिए है। तो मैंने 167 डाल दिया है जो कर्नाटका है, कर्नाटका MTS। तो इसी हिसाब से अपनी सभी डिटेल्स को आप डाल लेंगे और ध्यान से कोई गलती ना करते हुए इन्हें आप फिलअप कर लेंगे, और वीडियो को बिना स्किप करें क्योंकि आप कोई गलती ना करें। तो यहाँ पर ऑल इंडिया में 72 पे दिया गया है MTS, तो ऑल इंडिया ही मैंने डाल लिया है। तो ध्यानपूर्वक डालते रहें जिससे कोई गलती ना हो। तो जिस पे भी आप X पर क्लिक कर देंगे तो आपके जैसे आपने X पर क्लिक कर दिया तो आप सब में X हो जाएगा कि आगे आप प्रेफरेंस नहीं डालना चाहते हैं, आप इतनी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। तो ये मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन मांगता है, तो आपने जो मैंने वहाँ पर ग्रेजुएशन डाली थी, तो यहाँ पर मैं अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर चुका हूँ। कंप्लीट नहीं की है तो मैंने अभी 12th डाल दी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी 10th की डिटेल के बेसिस पे इस फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10th पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर वो मेरी पास हो चुकी है, और ये मेरी कौन से सन में पास हुई है उसे मैं डाल दूँगा। इन डिटेल्स को डालते हुए ध्यान से भरते हुए बिल्कुल, जिससे कोई गलती ना हो और आगे हमारे फॉर्म में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इसी हिसाब से अब हमें अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। ध्यान रहे फ़ोटो के नीचे आपका नेम और डेट लिखी हो, फ़ोटो खिंचवाने की डेट, और फ़ोटो 3 मंथ्स पुरानी ना हो। और आपको साइज़ बताया गया है 20 KB टू 50 KB JPG फॉर्मेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और आपका सिग्नेचर बताया गया है 10 KB टू 20 KB होना चाहिए JPG फॉर्मेट। तो आपको ये सभी डिटेल्स, इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर फ़ोन में अभी इन दोनों को अपने अपलोड करके रखा हुआ है, तो मैं वहाँ से इन्हें क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सिग्नेचर और फ़ोटो को अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर अब मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। ध्यान से इन फ़ोटो को देख लीजिए कि इसमें कोई दिक्कत ना हो, छोटी बड़ी कहीं से कट ना रही हो। यह आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है कि इसी तरीके से आपके फॉर्म पर ये डिटेल्स आएंगी, और इसी तरह आपने इनको ध्यानपूर्वक देख लिया है। और आप ये पूछता है 26वें ऑप्शन में क्या आपने ये जो आपकी फ़ोटो है ये 23 दिसंबर के बाद की हो, तो उस पर यस क्लिक करके आप नीचे कैप्चा डाल देंगे और यहाँ पर नीचे आकर के प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आप प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना पूरे फॉर्म को आप देख सकते हैं कि आपने कोई गलती तो नहीं की है। तो अपने फॉर्म को आप इसी तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर कोई गलती करी है तो आप एडिट टू मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप सबमिट पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ये आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो इसका आप प्रिंट भी ले लेंगे जो आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आपके पास होना चाहिए। और तो यहाँ पर अब मैं नीचे पेमेंट के बटन पर क्लिक करके पेमेंट पर आ गया हूँ। या आपको पेमेंट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैंने SBI के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आपको ये चार्जेस बताता है, बस क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस होते हैं, बाकी सभी फ्री होते हैं। तो मैं आपको UPI के थ्रू करने की प्रेफरेंस देता हूँ जिससे आपको कोई गलती ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू।